मनुष्य के बर्बादी के 13 कारण जान लिया तो आप जिंदगी में कभी भी दुखी नहीं रहोगे। दोस्तों आइए भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य के बर्बादी के 13 कारण के बारे में क्या क्या बतलाया। तो दोस्तों अधूरा ज्ञान 20 के समान होता है, इसलिए जानने के लिए वीडियो को पूरा अवश्य देखिए। दोस्तों मनुष्य का पहला कारण होता है क्रोध है, क्योंकि जो भी व्यक्ति क्रोध करता है वह अपना सर्वनाश कर देता है। मनुष्य को कभी भी क्रोध में नहीं आना चाहिए। यदि आपको क्रोध आ भी जाए तो आपको क्रोध को कैसे वश में करना है, इसका सरल और आसान उपाय है। दोस्तों क्रोध को वश में करने के लिए सबसे पहले आपको मौन धारण करना है कुछ देर तक, और फिर आपको कोई भी महात्माओं का, महापुरुषों का मन मन में ध्यान करना है, उनके प्रवचनों को ध्यान करना है। और यदि कोई भी व्यक्ति क्रोध के आवेश में आ जाता है तो वह व्यक्ति अपने गुरु का, अपने माता पिता का अपमान कर देते हैं, अपशब्द कह देते हैं और यहाँ तक कि उसे हत्या भी कर देता है। अतः हमें क्रोध से बचना चाहिए। आइए फिर अगला कारण क्या है। दोस्तों अगला कारण तो सबसे खतरनाक है, आइए जानते हैं। तो दोस्तों अगला कारण है आलस्य। व्यक्ति को कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए। हमें उचित समय पर उचित काम करना चाहिए, तभी हम जिंदगी में कामयाब हो सकते हैं। और अगला कारण है लोभ, क्योंकि लोभ ही पाप का जड़ है। जो भी व्यक्ति लोभ करेगा उसका सर्वनाश होना तय है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सबसे बड़ी शक्ति मन की है। जो भी व्यक्ति मन को वश में कर लेता है वह सर्वशक्तिशाली हो जाता है। और अगला कारण है दोस्तों जो ज़्यादा इच्छा करता है। कोई भी व्यक्ति जो ज़्यादा इच्छा करेगा उसका भी सर्वनाश हो जाएगा। आइए जानते हैं। कभी भी हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, चाहे हम कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी व्यक्ति कहता है मैंने भलाई की, यह विमान बुराई से भी अधिक भयंकर है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है। किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए कर्मों को, पाप या पुण्य को वह उसी के खाते में जमा करता है, अपने पास नहीं रखता। जिस व्यक्ति का अज्ञान मिट गया है, जिसकी मन बुद्धि की परमात्मा में पूरी निष्ठा है, जो ज्ञानी जन हाथी, कुत्ते, गाय, ब्राह्मण तथा चंडाल में एक ही भाव से देखते हैं, अर्थात समता भाव का आचरण करते हैं, उन्हें सच्चिदानंद परमात्मा को प्राप्त हुआ ही समझना चाहिए। ऐसे ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति अपनी प्रिय वस्तु को पाकर भी बहुत हर्षित नहीं होते और दुख पाकर भी दुखी नहीं होते। शरीर में उठने वाले काम तथा क्रोध के आवेग को जो सहन कर लेते हैं वही योगी होते हैं, वही सुखी रहते हैं जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, तथा जो सभी प्राणियों के हित में लगे हुए हैं वे ब्रह्मा को प्राप्त कर लेते हैं। काम क्रोध पर काबू रखने वाले सब प्रकार शांति और ब्रह्मा को प्राप्त कर लेते हैं। विषय भोगों की इच्छा को त्याग कर जो दृष्टि को भृगुटी के बीच में टिकाकर मन बुद्धि को एकाग्र करके ईश्वर का चिंतन करता है वही योगी है। जो मेरा भक्त है वह मुझे सर्वव्यापक मानकर दयालु, प्रेमी तथा यज्ञ तपों का फल समझता है, वह भी मुझको तथा शांति को पा लेता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सबसे बड़ी बात, संसार में उलझने के 2 ही कारण है। पहला कारण राग और दूसरा कारण द्वेष। जिसका निरंतर अभाव होता रहा है उस शरीर में मरने का भय नहीं हो सकता। जो नित्य निरंतर रहता है उस स्वरूप में जीने की इच्छा नहीं हो सकती। तो फिर जीने की इच्छा और मरने का भय किसे होता है? जीने की इच्छा और मरने का भय ये दोनों विवेक द्वारा मिट जाते हैं। पाने की इच्छा उसमें होती है जिसमें कोई अभाव होता है। शरीर को संसार की सेवा में लगा देना कर्म योग है और शरीर से स्वयं अलग हो जाना ज्ञान योग है। दोनों का परिणाम एक ही होगा। दोनों ही साधनों से संसारों से संबंध विच्छेद होकर स्वरूप में स्थित हो जाएगी। जिनको साधारण मनुष्य अपना मानते हैं वे शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि वास्तव में किसी की दृष्टि से अपने नहीं है, बल्कि मिले हुए हैं और निश्चित ही बिछोड़ने वाले हैं। इनको अपना मानना सर्वदा भूल है। साधारण लोग फल पाने के लिए कर्म करता है, पर कर्मयोगी फल के लगाव को मिटाने के लिए कर्म करता है। फल की इच्छा को मिटाने के लिए शरीर, इंद्रियां आदि को कभी भी अपना नहीं मानना चाहिए। संसार के सुखों की कामना और मोह के त्याग से शांति मिलती है। जैसे नींद के समय जब सांसारिक चीज़ों को हम भूल जाते हैं तब हमें शांति का अनुभव होता है।
जो मनुष्य अपने विवेक को महत्व नहीं देते वे वास्तव में पशु हो जाते हैं, क्योंकि उनके और पशुओं के ज्ञान में कोई अंतर नहीं होता। आकृति मात्र से कोई मनुष्य नहीं होता। मनुष्य वही है जो अपने विवेक को महत्व देता है। जैसे शरीर के किसी अंग में पीड़ा होने पर उसको दूर करने की लगन लग जाती है, ऐसे ही किसी प्राणी मात्र को दुख दर्द होने पर उसको दूर करने की लगन लग जाए तब समता आती है। ममता के रहते हुए समता का भाव आना असंभव है। जल समान रूप से सबकी प्यास बुझाता है, ऊंच नीच छोटे बड़े में भेद नहीं करता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, स्वाधीन व्यक्ति ही विजयी होता है और उसके मन में किसी को पराजित करने का भाव नहीं आता। भोगी व्यक्ति दुखों से नहीं बच सकता। क्रोध के वेग को सहन कर लेना चाहिए, उसके वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्रोध के वश में होकर शरीर प्रतिक्रिया करने लगता है। जो व्यक्ति सत्यरूपी तत्वों को पाने का दृढ़ संकल्प कर लेता है उसकी इंद्रियां सरलता से उसके वश में हो जाती है। अपने लिए कुछ भी कहना, किसी भी वस्तु को अपना मानना और भगवान को अपना न मानना, ये तीनों बातें भगवान की कृपा में बाधक है। देविकानंद बोले, परम अक्षर ब्रह्मा है, अपना स्वरूप यानी जीवात्मा अध्यात्म है तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला त्याग ही कर्म कहा गया है। उस भक्त को तो मैं सहज ही मिल जाता हूँ। समझने की बात यह है कि सर्वे लोग आदि सभी लोग नाशवान है, उनको प्राप्त करके भी पुनः मृत्यु लोक में आना पड़ता है। केवल मुझे प्राप्त करने के बाद ही जन्म मृत्यु से छुटकारा मिलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग तथा कलियुग मिलाकर चतुर्योगी होती है। 1000 चतुर्योगी बीतने पर ब्रह्मा का एक दिन होता है। इतनी ही लंबी एक रात होती है। ऐसे दिन रात के में ब्रह्मा जी के शरीर में सब प्राणी जन्म लेते हैं और रात होने पर उनके शरीर में ही सब समा जाते हैं, परंतु अनश्वर जो महाविष्णु परमात्मा है उसे प्राप्त कर लेते हैं, पर वे आत्मा भी शाश्वत हो जाता है। उस सत्यनारायण में से मिल जाने पर भक्त को पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता है। वह मेरा अनश्वर परम धाम है। यज्ञ, तप, दान, व्रतोपवास, प्रीत आदि के सेवन से पुनः जन्म लेना ही पड़ता है। इससे ऊपर उठकर मुझे परमेश्वर में लीन होने पर पुनर्जन्म नहीं होता। मैं ही अक्षर ब्रह्मा हूँ। उस सत्य को जानो तथा मुझे निरंतर स्मरण करूँ, तभी तुम्हारा कल्याण हो सकता है। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।